नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर हिंदी बाय गीता अरोड़ा में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं DSSP टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए जनरल हिंदी पार्ट की प्रिपरेशन। हम करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम जो अभी 20 अगस्त 2025 को हुआ था। इसके 40 प्रश्न हम पूरे यहाँ पर साथ साथ सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको इसी सीरीज़ में कई कक्षाएं दे चुकी हूँ। अब कुछ ही कक्षाएं जो है, जब तक आपके नॉन टीचिंग एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम इनको जो है अच्छे से कर रहे हैं, ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन जो है आपको पता चलता रहे कि कितनी हो चुकी है। साथ साथ आपको क्या करना है, साथ साथ आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पहले खुद भी कोशिश करनी है, उत्तर व्याख्या मैं समझाऊंगी भी। और जब आपको PDF मिलेगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। PDF मिलेगा तो उसमें भी आपको व्याख्या मिलेगी। उसके बाद हम तकनीक सीखेंगे कि किस प्रकार हमें प्रश्नों के उत्तर जो हैं, सही प्रश्नों के उत्तर तक कैसे पहुंचना होता है, जिनके उत्तर हमें कंफ्यूजिंग लगते हों। उसके बाद सबसे खास बात की प्रश्न विश्लेषण यानी कि एनालिसिस इस पेपर का, कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि आपकी तैयारी किस दिशा में सबसे ज़्यादा जो होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले एनालिसिस करते हैं, लेकिन एक खास जो है बात है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो है, अभी भी जब रिव्यूज़ आ रहे हैं, आप लोगों के ही कमेंट आते हैं कई बार कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इन वीडियोस में से आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे उसी पैटर्न के सेम। तो जिसको जो है मार्क्स लेने हैं, उनके लिए ये वीडियोस जो हैं बनाई जा रही हैं कि वो देखें और इनका पूरा लाभ उठाएं, ठीक है। और दूसरी बात, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। एनालिसिस देखते हैं कि वाक्य शुद्धि के प्रश्न आए हैं यहाँ पर 6, ठीक है, जो एक बड़ी संख्या है। मुहावरे लोकोक्तियाँ हर बार आ रहे हैं, 5 प्रश्न हैं। पर्यायवाची शब्द से 4, रिक्त स्थान से 3 प्रश्न, अपठित गद्यांश के 5 प्रश्न हैं, 2 इसमें वोकैब के होते हैं। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 प्रश्न, विषम व अतिरिक्त वाक्य 2 प्रश्न, शब्द प्रतिस्थापन करना, उचित शब्द से जो है या फिर जो है नया शब्द उसमें डालना, पर्यायवाची से मिलता जुलता ही है ये, ठीक है, 2 प्रश्न। वाक्य क्रम के 2, विलोम के 2, विशेषण के 2, क्रिया विशेषण के 2, तत्सम शब्द के 2, अनेकार्थी शब्द 2, कारक का 1 प्रश्न। ये फिक्स टॉपिक है, यहीं से आ रहे, पिछली क्लास में भी बताया था। और पहले जितने भी पेपर हैं, संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर से कहूँगी कि संज्ञा सर्वनाम का आधार क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी टॉपिक पढ़ने के लिए विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि की पहचान करने के लिए इसकी पहचान आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि विशेषण में सार्वनामिक विशेषण जो है एक जो है भेद है, जिसमें आपको सर्वनाम शब्द पता होने चाहिए। संज्ञा विशेषण के साथ प्रयुक्त होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये शब्द भी। चलिए, पहला प्रश्न कि उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हमारा देश डैश के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमें सही शब्द भरना है। हमारा देश शक्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमारा देश सचरित्रता के जो है लक्ष्य की ओर, या सफलता या आत्मनिर्भरता। हमें ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है, क्योंकि देश एक बड़ी इकाई है, ठीक है, तो देश के लक्ष्य भी बड़े हैं। शक्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ये संकुचित हो जाता है। सफलता, कैसी सफलता यहाँ पर दिया नहीं है कि किस चीज़ में सफलता है ना, पर्टिकुलरली विषय नहीं दिया गया है कि कौन सी सफलता। सच्चरित्रता, ये क्या है, व्यक्तिगत गुण है, अच्छा चरित्र होना, ठीक है। कैसा है ये, व्यक्तिगत गुण है, ठीक है, जो एक व्यक्ति का एम होता है, ठीक है, ये पूरे समाज का गेन नहीं, वो एम नहीं हो सकता। तो सही क्या है, आत्मनिर्भर बनाना देश को। अपनी जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है कई जगह योजनाओं में या जो है उनके द्वारा दिए गए कोट में पढ़ा होगा, क्या होगा कि आत्मनिर्भर बने, देश हमारा आत्मनिर्भर बने। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताएं। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, युक्ति मतलब आइडिया को सोच ले, उसे क्या कहते हैं। प्रमेय, जिसे जो है साबित किया जा सके। परिमेय, जो है जिसे हमारी, प्रमेय तो हमारी थ्योरम्स हो गई, ठीक है, परिमेय जिसे मापा जा सके। प्रदर्शनी आपको पता है, एग्जीबिशन, लेकिन प्रति जमा उत्पन्न जमा मति, मति मतलब बुद्धि, ठीक है, प्रति मतलब रिवर्स में, रिवर्स आपको पहले भी बताया है, रिवर्स में। उत्पन्न मतलब जो पैदा हुई।
जब जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, सामने कुछ हो रहा है और उसने रिवर्स में ये एक्शन कर लिया कि तुरंत आइडिया सोच लिया, तो ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं? प्रत्युत उत्पन्न मति। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? आज़ादी के सवाल को प्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने शुरू से ही बहुत महत्व दिया था। तो क्या गलती लग रही है? आज़ादी के सवाल को प्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने शुरू से ही महत्व दिया था। तो जो गलती लग रही है वो कहाँ लग रही है? कि आज़ादी के सवाल पर, ठीक है, पर प्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने शुरू से ही महत्व दिया था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर त्रुटि लग रही है कि यहाँ पर जो है सही कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हो रहा है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने शुरू से ही बहुत महत्व दिया था, ठीक है, जो गलती है यहाँ पर है। ठीक है, आज़ादी के सवाल पर, ठीक है, आज़ादी के सवाल पर प्रेस ने, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में अतिरिक्त वाक्य अंकित कीजिए। 3 वाक्य एक ही बात कर रहे होंगे और चौथा अलग बात कर रहा होगा, तो हमें उसी वाक्य का चयन करना है। उन्होंने समाज का अत्यंत गहन अध्ययन किया है। किस बारे में बात हो रही है? समाज के बारे में। अरस्तु की क्षमता को प्लेटो ने भी भांप लिया। ठीक है, समाज के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का उपाय बताया। कबीरदास समाज सुधारक कवि थे। तो यहाँ पर समाज की बात हो रही है कि समाज का अध्ययन करना, समाज के विकास की बात करना, समाज के सुधार की बात करना। लेकिन अरस्तु की क्षमता को प्लेटो ने भी भांप लिया, तो ये क्या है? ये अतिरिक्त वाक्य है, क्योंकि इन दोनों की चर्चा यहाँ किसी वाक्य में नहीं की गई। निम्नलिखित विकल्पों में से अतिरिक्त वाक्य अंकित कीजिए। शेयर बाजार में इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। भारत में एक महान राष्ट्र बनने की पूरी क्षमता है। भारत को विकास के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। महान राष्ट्र बनने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयत्नशील होना चाहिए। किसकी बात हो रही है? शेयर बाजार, इंटरनेट। यहाँ किसकी? भारत की। यहाँ किसकी? भारत की। यहाँ किसकी? भारत की। ठीक है, महान राष्ट्र, भारत का विकास, यानी कि महान राष्ट्र बनने के लिए। तो जो अलग वाक्य है वो शेयर बाजार से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द चुनें। इस घटना की परीक्षा इंस्पेक्टर कर रहे हैं। ठीक है, रेखांकित शब्द है हमारा परीक्षा। ठीक है, इस घटना की जांच, इस घटना का अवलोकन, इस घटना का मूल्यांकन, इस घटना का नापतोल हम वस्तुओं के साथ करेंगे। अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्व करना, जिसमें व्यक्ति कुछ करता नहीं है, सिर्फ देखता है क्या हो रहा है। ठीक है, मूल्यांकन मतलब असेसमेंट होता है, जब हम किसी को जो है कितना हमने किया और उसके बदले अपने ही काम का मूल्यांकन करना कि कितना हमने सीखा, कितना हमने सिखाया। लेकिन जांच होता है कि क्या है कि घटना के बारे में पूरी जांच करना कि ये घटना क्यों घटित हुई, क्या कारण थे इसके पीछे। तो जब भी कोई घटना होती है, घटित होती है, तो उसका अवलोकन नहीं किया जाता, उसकी जांच की जाती है। सार्थक शब्द के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। युवा मस्तिष्क डैश की चपेट में आसानी से आ जाता है। ठीक है, किसकी चपेट में? नियमितता, मतलब नियमितता का मतलब क्या होता है? रोज नियम से कोई चीज करना, उस भाव को क्या कहते हैं? नियमितता। वैधानिकता, कानून से संबंधित। वैधता, वैलिडिटी। लेकिन अराजकता यानी कि अव्यवस्था की चपेट में जल्दी से आ जाता है। ठीक है, ये सही होगा। ये तो इस कंटेक्स्ट में मैच भी नहीं करते हैं। क्रम संख्या या और वा के मध्य दिए गए वाक्यों को उचित क्रमानुसार लिखें। या और वा फिक्स है, हमें जो क्या करना है? बीच के वाक्यों को जो है क्रम में लगाना है। युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, ये फिक्स है। ठीक है, इसके बाद रानी का तेज चिता की अग्नि के तेज से मिल गया। ठीक है, और लिखा है यहाँ पर 4 वाक्यों में, तो और से तो वाक्य शुरू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है, क्योंकि नया वाक्य है, युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होगी, वाक्य खत्म हो रहा है ना, और नया वाक्य और से तो शुरू नहीं होगा, तो ये और तो सबसे पहले आएगा नहीं, तो ये वाला विकल्प हमारा कट जाता है। जान पड़ता है कि घोड़े की सवारी के बदले अंतिम संस्कार करने के लिए चिता सजाई गई, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं।
अब वह चिता पर सवार होकर स्वर्ग जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। ठीक है, और अंतिम संस्कार के लिए क्या की गई, चिता सजाएगी। मृत्यु हो जाएगी तो क्या करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार करेंगे और चिता सजाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अब चिता सजाई तो क्या करेंगे, उनका शव रखेंगे चिता के ऊपर और उनका शव चिता पर रख दिया गया। यानी कि तीसरा आया, इसके बाद फिर आया पहला, शव रख दिया गया, पूर्ण वाक्य। ठीक है, अब वे जान पड़ता है कि घोड़े की सवारी के बदले अब वह चिता पर सवार होकर स्वर्ग जा रही है। रानी का तेज चिता की अग्नि के तेज से मिल गया। क्या समझ आ रहा है कि जान पड़ता है कि घोड़े की सवारी के बदले अब वो किस पर जा रही है, अब वे चिता पर सवार होकर स्वर्ग जा रही है। पहले क्या कर रही थी, मरने से पहले घोड़े पर सवारी, और अब क्या कर रही है, चिता पर सवारी। ठीक है, कहाँ जा रही है, स्वर्ग जा रही हैं। ठीक है, और अंतिम लाइन तो है ही है जो है, तो किस में, तीसरा पहला किस में, हमारा बी विकल्प में है, और यही मैच हो रहा है हमारा 3 1 2 4, तो ये उत्तर बन जाएगा। सार्थक शब्द के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भौतिकता की दौड़ में मनुष्य अपनी डैश को भुला बैठा है। विकृति मतलब कमियां हो सकता है, अभाव हो सकता है। सीमितता यानी कि लिमिटेशंस को भुला बैठा है। रिक्तता खालीपन को भुला बैठा है। या परंपरा, भौतिकता का संबंध होता है परंपरा से। मनुष्य आज भौतिकता यानी कि भौतिक सुखों, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनके पीछे भाग रहा है। लेकिन हमारी परंपरा किस चीज़ की है, संतुष्टि की, संस्कारों की। ठीक है, पूजा पाठ की है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, उसकी है। तो मनुष्य ने क्या किया है, अपनी परंपरा को भुला दिया है। ठीक है, अपनी परंपराओं को भुला दिया है। ठीक, निम्न वाक्य विन्यास को क्रम से लिखे। 2 बच्चियां गांव की ओर, एक महिला गई है, एक पुरुष और। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक पुरुष, 2 बच्चियां और एक महिला गांव की ओर गई हैं। एक महिला, 2 बच्चियां और एक पुरुष गांव की ओर गई हैं। 2 बच्चियां, एक महिला और एक पुरुष गांव की ओर गई हैं। एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चियां गांव की ओर गई हैं। यहाँ पर लगता है नियम। ठीक है, और नियम क्या है बताऊं आपको। क्रिया है हमारी गांव की ओर। ठीक है, गांव की ओर, गांव की ओर। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या आएगा, गई है, गई हैं या गई हैं, ये इनमें से क्या आएगा। ठीक है, और आगे क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो क्या है हमारा कि जब हमारा सबसे नियरेस्ट, ये क्रिया देखो, ये सब में एक जैसी है, सब में एक जैसी है ना क्रिया, किसी में भी बदली नहीं है। ये क्रिया लगी हुई है बहुवचन के लिए। ठीक है, किसके लिए लगी है, बहुवचन शब्द के लिए। और बहुवचन इनमें से कौन सा है, देखो कौन सा है। एक पुरुष बहुवचन नहीं है, एक महिला बहुवचन नहीं है, 2 बच्चियां गांव की बहुवचन है, एक से अधिक है। तो ये नियरेस्ट जो होता है क्रिया के, उसी के अनुसार क्रिया लगती है। क्रिया के नियरेस्ट क्या होना चाहिए, 2 बच्चियां होनी चाहिए जो बहुवचन है, और ये बहुवचन की क्रिया इन्हीं के लिए लगाई गई है। समझ आ रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चियां गांव की ओर गई हैं। कहीं पर भी 2 बच्चियां लास्ट में नहीं है, एक वचन है, और क्रिया किसकी लगी है, बहुवचन की। तो तीनों ही यहाँ पर अलग हो गए। जो सही है वो कौन सा है, डी विकल्प, जिसमें गई है बहुवचन क्रिया के साथ, बहुवचन जो है क्या है हमारा, संदर्भ है साथ में। ठीक, अगला है यहाँ पर कि रास ना आना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। रास ना आना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है कि पसंद ना आना, छोड़ देना, प्रतिकूल लगना। मुझे तो जैसे हमने कुछ खाना शुरू किया, ठीक है, किसी ने हमें कोई नुस्खा बताया कि भाई ये खा लो तो ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो हमने कहा अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये रास नहीं आया। ठीक है, तो रास ना आना, नापसंद आना तो नहीं है। प्रतिकूल लगना, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, छोड़ देना नहीं है। मैं उल्टा बोल रही हूँ, रास ना आना, रास आना। तो रास आना क्या है, मुझे ये दवाई रास आ गई, यानी कि मेरे दवाई ये मेरे अनुकूल है, यानी कि मेरे हित में काम कर रही है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अंकित कीजिए। समुद्र में लगने वाली आग कई बार आ चुका है, मेनी टाइम्स। ठीक है, दावा अग्नि, दीवा अग्नि, बड़वा नल, दावा नल। ठीक है, दावा नल जो होती है वो क्या होती है हमारी, जंगल में लगने वाली आग, ये भी वही है।
दीवा अग्नि, दीवा किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। बड़वानल होता है जो समुद्र में लगने वाली आग होती है, पहले भी बताया। ऐसे ही जठरानल होता है जो जठर यानी कि पेट में आग लगती है। तो उत्तर बन जाता है डी। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द चुनें। टंकी की योग्यता 500 लीटर है। मूल्य, रेखांकित शब्द क्या होना चाहिए? या योग्यता ही होगा। मूल्य, टंकी की मूल्य 500 लीटर है। मूल्य किस में होता? रुपए में होता। ठीक है। टंकी की सामर्थ्य 500 लीटर है। सामर्थ्य किसी व्यक्ति के लिए होता है, उसकी ताकत के लिए होता है। ठीक है। कीमत 500 लीटर, दोनों ही एक दूसरे के तो बिल्कुल ही नहीं आया। अब बचा क्षमता। क्षमता होता है कि जिसमें उसको भरने की जो है कह सकते हो धारण शक्ति कह सकते हो, किसी चीज़ को जो है अपने अंदर समाने की। ठीक है। योग्यता किसकी होती है? किसी पद के लिए जब कोई क्या करता है, आवेदन करता है, किसी काम के लिए कोई योग्य होता है तो उसे क्या दिया जाता है? काम दिया जाता है। लेकिन क्षमता क्या होता है? क्षमता उससे थोड़ा सा अलग है, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करने की शक्ति। तो उत्तर बन जाता है हमारा सी। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। उन्होंने 2 किलोग्राम रसगुल्ले खरीदे। ठीक है। उन्होंने 2 किलोग्राम रसगुल्ले खरीदे होगा ना। ठीक है, खरीदे। आदमी में बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं। रोटियां और मछलियां मेरी प्रिय भोजन है। यहाँ पर देखिए तो रोटी और मछली मेरा प्रिय भोजन, भोजन के लिए लगा है प्रिय, तो मेरा आएगा, मेरी नहीं आएगा। ठीक है। उसने मेरी बहुत भलाइयाँ की, यहाँ पर क्या होगा? भलाइयाँ बहुवचन में नहीं आता, क्या आता है? उसने मेरी बहुत भलाई की, उसने मेरी बहुत भलाई की। तो उत्तर क्या हो जाएगा सही? हमारा बी विकल्प हो जाएगा। आदमी में बहुत सी कमजोरियां होती हैं। अगला, हाथ पीले कर देना। पहले भी ये मुहावरा आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? हम किस अर्थ में प्रयोग करते हैं हाथ पीले कर देना? जब हम लड़की की शादी कर देते हैं। ठीक है। तो लड़की की शादी कर देना अर्थात उसके हाथ पीले कर देना। अगला है यहाँ पर प्रश्न कि गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। श्री मैथिली शरण गुप्त ने के जन्म शताब्दी वर्ष में यह स्वाभाविक ही है कि उनके अवदान का मूल्यांकन और समर्पण किया जाए। उनकी कविता पर ध्यान इसलिए भी जाता है कि इससे हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक स्वरूप बड़े स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। निश्चय ही यह विचारणीय है कि गुप्त जी द्वारा अभ्यंतरीकृत और अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना की विशेषताएं क्या हैं। यह प्रश्न केवल ऐतिहासिक ही नहीं समकालिक भी है। हमारे देश के आधुनिक राष्ट्र राज्य बनने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक चरण राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ पूरा हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमारे समाज ने कुछ मूल्य अर्जित किए, कुछ अवधारणाएं विकसित की, स्वप्न देखे, लेकिन आज इस विरासत की लगभग हर धारणा के सामने अभूतपूर्व तीखे सवाल हैं। यह भयानक राष्ट्रीय व्यथा का दौर है। राष्ट्रीय एकता के सामने अभूतपूर्व अनापेक्षित दरारों की चुनौतियां हैं। समतावादी समाज के निर्णय का संकल्प करते करते शासक वर्ग ने वस्तुतः उपभोगवादी समाज का निर्माण कर दिया है। भौतिक साधन संपन्नता में वृद्धि के बावजूद कंगाली कम होने की जगह विकराल रूप से बढ़ी है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय एकता की बात करते करते हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां कट्टर सांप्रदायिक स्वीकृति ही नहीं, उसका औचित्य निरूपण भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। हिंसा को तेजी से सामाजिक विकृति मिल रही है। प्रश्न देखते हैं, दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो उपयुक्त शीर्षक की जब बात करें तो सरकारी कवि की चेतना, सामाजिक कवि की चेतना, सांप्रदायिक कवि की चेतना, सांप्रदायिक मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रासंगिकता। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो क्या है? मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रासंगिकता के ऊपर जो है ये गद्यांश में लिखा हुआ है, पहली लाइन में ही लिखा हुआ था। अगला है यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त की कविता में किस चेतना का स्वरूप व्यक्त हुआ है? जनवादी चेतना का, राष्ट्रीय चेतना का, सामाजिक चेतना का या राजनीतिक चेतना का? तो यहाँ पर जो स्वरूप है तो उनके गद्यांश में
किसका स्वरूप जो है पैदा हुआ है, तो यहाँ सेकंड लाइन में ही लिखा है राष्ट्रीय चेतना का। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। अगला है यहाँ पर, हमारे देश के आधुनिक राज्य बनने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक चरण किसके साथ पूरा हुआ? ग्रामीण स्वाधीनता के साथ, भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ, संविधान निर्माण के साथ, या राष्ट्रीय स्वाधीनता के साथ? तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वाधीनता के स्वर को जो है उन्होंने उजागर किया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ पूरा हुआ। देखो यहाँ एक ही नज़र में उत्तर दिख रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वाधीनता। ठीक है, किसके साथ? राष्ट्रीय स्वाधीनता के साथ। गद्यांश में प्रयुक्त स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या होगा? स्वाधीन, स्व मतलब स्वयं, अधीन खुद के अधीन होना, यानी कि अपने अनुसार काम करना। लेकिन पर के अधीन होना, पराये के अधीन होना, वो क्या कहलाता है? परतंत्रता या पराधीनता। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगर स्वाधीन होता तो विलोम पराधीन होता। ठीक है, लेकिन भाववाचक संज्ञा ता के साथ दी है तो हमारा उत्तर भी ता के साथ होगा। कर्महीनता स्पेलिंग से गलत है, कर्महीनता होता है, जो यहाँ से कंटेक्स्ट नहीं है पर शब्द वैसे गलत है। स्वाधीनता जिसमें स्वाद की कमी हो। पराधीन क्या है? विशेषण है, और पराधीनता भाववाचक संज्ञा है। गद्यांश में प्रयुक्त विकराल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकराल मतलब क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा। विक्रांत मतलब क्या होता है? आक्रांत। ठीक है, विकट मतलब विशाल, व्याघात मतलब चोट, विगत मतलब जो बीत चुका है। तो कौन सा शब्द है जो यहाँ पर इसके विकराल के जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होगा? तो होगा विकट। क्या होगा? विकट। विकट मतलब बड़ा, विशाल या बहुत डरावना या भयंकर। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ पूछा है। लोहे का सामान लेना, खरीदारी करना, सामना करना, बुरा काम करना। तो क्या होगा? मैंने लोहा लिया है, मैंने उससे लड़ने का लोहा लिया है, यानी कि उससे सामना करने का लोहा लिया है। उपयुक्त विशेषण का चयन कर दिए गए वाक्य को पूर्ण कीजिए। आसमान डैश है, हरी है, गुलाबी है, नीला है, नीले है। आसमान पुल्लिंग शब्द है, इसके लिए विशेषण हमें भरना है। ठीक है, तो आसमान के साथ सही विशेषण क्या है? नीला। आसमान का रंग नीला होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत की राजनीति बहुत पेचीदा है। भारत का राजनीति बहुत पेचीदा है। भारत पर राजनीति बहुत पेचीदा है। भारत से राजनीति बहुत पेचीदा है। तो भारत और राजनीति, किसकी राजनीति की बात हो रही है? भारत की। स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यहाँ पर की आएगा, भारत की राजनीति। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान को उचित क्रियापद से पूर्ण करें। नौकर बोझ डैश हैं, उठे हैं, चलते हैं, उठाते हैं, करते हैं। तो बोझ को उठाया जाता है और नौकर बोझ उठाते हैं। सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। निकोबार द्वीप समूह की कहानी अन्य द्वीप समूहों से डैश भिन्न है। अतिशय भिन्न, लगभग भिन्न, स्वयं भिन्न, सर्वथा भिन्न। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह की कहानी अन्य द्वीप समूह, ये लाइन है 10th क्लास के चैप्टर की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अतिशय क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत अधिक। लगभग मतलब ऑलमोस्ट, जैसे थोड़ी बहुत। स्वयं मतलब स्वयं भी नहीं, ये तो गलत है। सर्वथा मतलब हमेशा, हमेशा। तो सही क्या होगा? ये हम भिन्न के साथ नहीं लगाते, ये वाला अतिशय भिन्न है, इसके साथ प्रयोग नहीं किया जाता। सर्वथा भिन्न है, ये सही है। ये दोनों तो आ ही नहीं सकते यहाँ पर। दिए गए विकल्पों में से बखिया उधेड़ना मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। बखिया मतलब क्या होता है? जो हम हाथ से सिलाई करते हैं ना, सिलने के लिए सिलते हैं हाथ से, उसे कहते हैं बखिया करना। किसी चीज़, कोई चीज़ फट जाए तो हम सिल देते हैं उसे हाथ से, तो उसे कहते हैं बखिया। अगर बखिया को उधेड़ा जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? कंटेक्स्ट मैच करने की कोशिश करो। अपमान किया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, धमकी देना जा रहा है, भेद खोला जा रहा है। तो क्या होगा भाई? बखिया उधेड़ेंगे तो भेद खुल जाएगा ना, कि फटा हुआ है ना। तो भेद खुलने से संदर्भ रखता है ये। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला है
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दीदी ने झूठ कही थी। झूठ क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो दीदी ने झूठ कहा था। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। ठीक है। विकास दिल्ली जा रही है। विकास पुल्लिंग नाम है, तो विकास दिल्ली जा रहा है। सरिता ने आम खरीदी है। आम जो है पुल्लिंग है और बहुवचन में है। सरिता ने आम खरीदे हैं। ठीक है। तो क्या है सही वाक्य? मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। महंगा का तत्सम शब्द हमसे पूछा है, क्या है? महंगा का तो मंडन मतलब होता है जोड़ना, मत्स्य मछली, महान महान, लेकिन महार्घ, ठीक है, कुछ अर्पित करना। महंगी के लिए हमें वस्तुएं अर्पित करनी पड़ती है, तो क्या होगा? महार्घ। क्या होगा? महार्घ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 16 का सही तत्सम रूप है? शुंड, शुष्टि, षोडश, त्रिशंड। तो क्या होगा यहाँ पर? षोडश। ठीक है। क्या होगा? 16 का षोडश बोलते हैं। त्रिशंत किसे बोलते हैं? हाँ, 300 को त्रिंशत। ठीक है, 300 को। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उससे मुअत्तल सेवा से कर दिया गया। मुअत्तल मतलब क्या कहते हैं? सस्पेंड या हटा दिया गया। ठीक है। तो उससे मुअत्तल सेवा से कर दिया गया या उसे सेवा से मुअत्तल कर दिया गया। सही क्या होगा? सेवा से मुअत्तल कर दिया गया। सेवा के लिए मुअत्तल, सेवा मुअत्तल या मुअत्तल से सेवा नहीं। सर्वोचित विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। डैश व्यक्ति कभी किसी के साथ न्याय नहीं करता। दुष्ट व्यक्ति, उचित व्यक्ति, शांत व्यक्ति, सीधा व्यक्ति। तो कौन सा व्यक्ति? शांत व्यक्ति न्याय नहीं करता, ये तो पॉसिबल नहीं है। शांत तो सोच समझकर न्याय करेगा। उचित व्यक्ति न्याय करेगा, सीधा व्यक्ति भी न्याय करेगा, लेकिन जो न्याय नहीं करेगा वो क्या होगा? दुष्ट। क्या होगा? दुष्ट। नीचे दिए गए किस वाक्य में एक पक्षीय का विलोम प्रयुक्त हुआ है? एक पक्षीय मतलब एक तरफ का। ठीक है। सरकार अमेरिका से बहुपक्षीय वार्ता कर रही है। बहुत सारी तरफ की वार्ताएं यानी कि बातचीत कर रही है। तुम बात बात पर उत्तेजित ये हो जाते हो। उसकी आवाज़ बहुत कर्कश है। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कर्कश का मधुर होता है विलोम, उत्तेजित का शांत होता है विलोम। बहुपक्षीय और एक पक्षीय। एक पक्षीय एक पक्ष का, एक तरफ का, और बहुपक्षीय बहुत सारे तरफ का, यानी कि ए विकल्प में जो है एक पक्षीय का विलोम है। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची पहचानें। मुझे देखते ही वे मायूस हो गए। ऐसा क्यों भाई? भरोसा, आस, आस मतलब आशा। ठीक है। उम्मीद भी आशा से संबंधित है, लेकिन मायूस का पर्यायवाची करना है तो क्या होगा? निराश हो जाना। क्या होगा? निराश हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा मधु शब्द का अनेकार्थक नहीं है? अनेकार्थक शब्द पहले भी बताए जिसके एक से कई अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि एक अर्थ तक सीमित नहीं रहता। ठीक है। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ होते हैं। शोभा यानी कि सजावट से संबंधित, शहद, अमृत और शराब, तीनों जो है मधु के अनेक अर्थ हैं। मधु का अर्थ शहद भी होता है, मधु का अर्थ अमृत भी होता है। मधु हम शराब को भी कहते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? कृति है मधुशाला, है ना, तो उसमें मदिरा से संबंधित शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। फूलों का मधु हम बोलते ही हैं, शहद बोलते हैं। ठीक है। मधु पीते ही जो है जीवन मिल जाएगा, यानी कि अमृत। तो कौन सा नहीं है? शोभा नहीं है। निम्न वाक्य में शील भंग के किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होगा? उचित विकल्प का चयन करें। वर्तमान समय में डैश की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान समय में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। ठीक है। शील हरण और शील भंग एक ही कैटेगरी के हैं। शील हर लेना, किसी की जो है शालीनता को हर लेना। सतीत्व हरण, किसी का सतीत्व हर लेना। बल प्रयोग करना, किसी पर ताकत का प्रयोग करना। ठीक है। तो यहाँ पर है शील भंग का पर्याय भरना है हमें, तो बल प्रयोग तो इसका नहीं है। शील हरण जो है इसका पर्याय है, सतीत्व हरण भी है और बलात्कार भी है। लेकिन आज के समय में क्या हम अगर ये बोले वर्तमान समय में शील हरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, या ये बोले वर्तमान समय में सतीत्व हरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या ये कंटेक्स्ट से मैच होता हुआ लगे? तो यहाँ पर जो है गड़बड़ है। तो ये दोनों शब्द आज के समय में, वर्तमान समय में सामान्य भाषा में नहीं बोले जाते। जो बोला जाता है वो कौन सा? बलात्कार। ठीक है, कि आजकल बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हार का अनेकार्थी शब्द क्या है? ठीक है, ये तो मैं कई बार आपको जब अनेकार्थी शब्द का सबसे आसान एग्जाम्पल देती हूँ तो बताती हूँ। हार, माँ ने नया हार खरीदा, तो अर्थ क्या है? माला या गले का हार। आज मैं हार गई, तो
मतलब क्या है, पराजय। ठीक है, तो एक अर्थ तो होता है माला और एक अर्थ होता है पराजय। सुरक्षा नहीं, प्रकोप नहीं, प्रहार नहीं, क्या होता है, पराजय। दो अर्थ है, एक है माला या गले का हार और दूसरा पराजय। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसकी दादी जिंदा अब तक है, तो क्या होगा वाक्य, बताओ। उसकी दादी अब तक जिंदा है, ये इधर आना चाहिए और ये इधर आना चाहिए, हो जाएगा वाक्य। तो ये किस विकल्प में, अब तक दादी जिंदा, ठीक है, उसकी अब तक दादी जिंदा है, उसकी दादी अब तक जिंदा है, जिंदा नहीं दिया, जिंदा दादी अब तक, उसकी जिंदा दादी अब तक है, उसकी दादी अब तक जिंदा है, तो ये हमारा ठीक आएगा, दादी, उसकी दादी अब तक जिंदा है। ठीक है, डी विकल्प ठीक हो जाएगा। हम अपने डैश का रास्ता भूल गए। गृह शब्द का पर्यायवाची पूछा है। गृह मतलब क्या होता है, घर, सदन, आलय। ठीक है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान में गृह शब्द का कौन सा पर्यायवाची आएगा। देखो सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है, कौन सा आएगा, तो यहाँ पर सामान्य आएगा। हम अपने घर का आलय, हम अपने आलय का रास्ता भूल गए, सदन का रास्ता भूल गए, आवाज। सामान्य बोलचाल की भाषा की बात होती है। आजकल हम व्यवहारिक हिंदी की बात करते हैं, तो व्यवहारिक हिंदी में सामान्य शब्दावली का प्रयोग होता है, क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं होता। तो सही उत्तर क्या होगा, हम अपने घर का रास्ता भूल गए। सही कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिए गए वाक्य को पूर्ण कीजिए। सुधा डैश पानी पिया है, सुधा से पानी पिया है, सुधा पर पानी पिया है, सुधा को पानी पिया है, या सुधा ने पानी पिया है, तो क्या होगा, सुधा ने पानी पिया है। ने कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक। ठीक है, कौन सा होता है, कर्ता कारक, जो भूतकाल में कर्ता के साथ लगता है। अंधा क्या चाहे दो आंखें का अर्थ हमसे पूछा है। अंधा है, उसके पास जिसकी चीज की कमी है वही तो चाहिए होंगी। आवश्यक वस्तु की चाह सभी को होती है। असंभव को संभव कर दिखाना, दोनों आंखों से संसार देखना, असंभव की चाह होना। तो आवश्यक जो नहीं है उसकी चाह सभी को होती है, यानी कि आवश्यक वस्तु की चाह सभी को होती है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 40 प्रश्न। उम्मीद क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में आपके सजेशंस पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और भी दीजिए, ताकि जो मैं अपनी आगे की सीरीज़ आपके अनुसार, आपकी नई तैयारी के अनुसार बना सकूं।